सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर्स को पहले। सो देखते हैं कि क्या हैं उसके क्वेश्चंस। आंसर ईच क्वेश्चन इन 2 to 4 लाइन्स। नंबर 1, राइट अ नोट ऑन शिमला कॉन्फ्रेंस। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखना है। ये बात का ख्याल रखिएगा कि 2 to 4 लाइन से अगर थोड़ा बहुत एक्सीड हो जाता है, अगर आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो ये ना हो कि उसकी जो असल बात है आप वो उसको एक्सप्लेन ही ना कर पाएँ। तो मेक श्योर कि आपका जो आंसर है वो प्रॉपरली क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हो। इसका हम आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे। Lord Wavell came to India in 1994 and he announced a plan for the solution of the Indian problem. To discuss the plan with Indian political leaders, Wavell called an all-party conference at Shimla on June 25, 1945. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने बेसिकली कवर किया है कि बैकग्राउंड इस शिमला कॉन्फ्रेंस का कि 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस असल में हुई क्यों। तो आगे हम चलते हैं कि उसके अंदर क्या आप लिख सकते हैं फर्दर। ऑल इम्पोर्टेंट लीडर्स एक्सेप्ट गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। The conference failed to achieve any purpose due to one-sided attitude of Lord Wavell. In this conference, Quaid-e-Azam made it crystal clear that only the Muslim League could represent Muslims of India. सो बच्चों, इस तरह आपका क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लेक्चर से रिलेटेड वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, यानी कि जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है उसके मेन फीचर्स या एसेंशियल फीचर्स क्या थे। इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे ये देखते हैं। ऑन जुलाई 18, 1947 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दैट वाज सेटिस्फाइड बाय द क्राउन ऑन जुलाई 18, 1947। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर, बच्चों मैं आपको ये एक्सप्लेन करती जाऊँ कि अभी जो मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जब आप थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब आपका एग्जामिनर वो पढ़ता है तो उसको एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद आप उसको बुलेट पॉइंट्स में फर्दर लिखेंगे, जैसे नंबर 1 या फिर बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं आप। ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड ऑन August 15, 1947। सेकेंड बुलेट, द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया would no more remain a part of British crown. Number 3 या bullet point, Pakistan and India would be run according to the Government of Indian Act 1935 unless these countries form their own constitutions. So students, आपको इस आंसर से पता चलता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी इंडियन एक्ट जो इंडिपेंडेंस का 1935 को फॉलो करने की, किस तरह उन्होंने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस तरह अडॉप्ट किया, और इसी तरह आपने इस आंसर को लिखना है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस। सो देखते हैं कि वो क्या है। नंबर 1, गिव अ बैकग्राउंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड ब्रीफ अकाउंट्स ऑफ इट्स मेजर इवेंट्स। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने लेसन जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बहुत डिटेल में आपको खिलाफत मूवमेंट पढ़वाया है। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है खिलाफत मूवमेंट की और एंड इट्स मेजर इवेंट्स की। आपको इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 में मिलता है। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एग्जामिन द इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ तहरीक खिलाफत इन डिटेल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज़ खिलाफत मूवमेंट के तहरीक खिलाफत के बारे में आ सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर आपकी बुक में कहाँ पे मौजूद है। बच्चों, सबसे पहले आपने पेज नंबर 13 से इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मेंशन करना है। उस बैकग्राउंड में आपने बेसिकली ये बताना है कि किस तरह तहरीक खिलाफत जो है वो तश्कील हुई, और उसके बाद आपने पेज नंबर 14 एंड 15 से बिफोर पाकिस्तान रेजोल्यूशन को डिस्कस करना है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, इलेबोरेट सेलिएंट फीचर्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आपको लाहौर रेजोल्यूशन की जो एनालिसिस है
वो पेज नंबर 17 पे मौजूद है। और उसके अलावा जो 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाहौर रेजोल्यूशन से रिलेटेड कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Analyze the Lahore Resolution and determine its place and role in the history of our freedom movement. यानी कि हमने अभी डिस्कस करना है, यानी एनालाइज करना है कि लाहौर रेजोल्यूशन क्या है और उसके अलावा उसकी जो हिस्ट्री है, उसका रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट है, हमने उसको इस आंसर में डिस्कस करना है। तो बच्चों, जब आप ये आंसर सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है लाहौर रेजोल्यूशन की। आपकी बुक के पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 में इसका आंसर मौजूद है। उसके अलावा हमारे लेक्चर में तो हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया ही है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स। हाउ डू द मेजर पार्टीज ऑफ इंडिया रिएक्ट टू दोज प्रपोजल्स। तो बच्चों, हम क्रिप्स मिशन के बारे में और उसकी प्रपोज़ल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ है। और आपकी जो बुक का पेज नंबर 18 का स्टार्ट है और पेज नंबर 19 में इसका आंसर मौजूद है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। गिव अ बैकग्राउंड अकाउंट ऑफ द 3rd जून प्लान, ऑल्सो गिव इट्स फेलिएंट फीचर्स। यानी कि आपने अब 3rd जून प्लान के बारे में इसमें लिखना है और उसके सेलिएंट फीचर्स को भी मेंशन करना है। आपको मैंने आपके लेक्चर में भी ये सारा का सारा 3rd जून प्लान कवर किया हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। उसके अलावा आपकी बुक के पेज नंबर 23 और 24 के स्टार्ट में इस सवाल का जवाब मौजूद है। थैंक यू। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर की और इसके साथ साथ उसके एक्सरसाइज की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने सब्जेक्टिव पोर्शन, ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत ध्यान से करना है। आप मेरे इस लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर के लेक्चर को सुन सकते हैं ऑनलाइन और फर्दर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ऐसे चीज़ें ना लिखें जो कि बुक में मेंशन है, आप अपना एनालिसिस करें, बिकॉज यू आर इन 12th ग्रेड और आपको अब खुद एनालिसिस चीज़ों का करना आना चाहिए। थैंक यू। आई एम बीनिश अंसारी, इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट tutoria.pk।